अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज के लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप वालों के बड़ी कीमती वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की इस साल नई बुक आई है हमारी और काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं, इंतज़ार में है कि कोई इसके इम्पोर्टेंट बताए। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में मुकम्मल एक पैकेज देने जा रहा हूँ। तकरीबन 20 मिनट के आसपास मैं ले सकता हूँ आप लोगों का। काइंडली एंड तक मेरे साथ रहिएगा। इसमें जो बातें बताऊँ उसको नोट कीजिएगा और फिर उसमें अमल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रिपरेशन के लिहाज से हो सकता है आज का ये आपका कीमती वक्त। चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट इंशाल्लाह। और इसमें आपके 13 चैप्टर्स हैं न्यू बुक में। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी लेंदी बुक है। सिलेबस हमारा कोर्स आउटलाइन। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें 3 तरह के बुलेट होंगे। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे इंपॉर्टेंट पीछे देख चुके हैं वो फिर भी एक दफ़ा ब्रीफ कर दूं। अगर तो आपको इस तरह का निशान नज़र आए स्टेरिक वाला, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। सही है। अगर तो आपको ये 2 मरतबा नज़र आए तो इसका मतलब है कि मोर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट अभी भी, यानी इस पूरी स्लाइड में आपको अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरह अगर ये ट्रायंगुलर बुलेट आपको नज़र आ जाए तो जितना ज़्यादा ट्रायंगुलर बुलेट है इसका मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो गया। और अगर इस तरह का स्क्वायर बुलेट नज़र आ जाए, स्क्वायर बुलेट ऐसा, तो इसका मतलब होगा कि ये सेक्शन बी और सी दोनों के लिए हो सकता है। सही है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसी को फोकस कीजिएगा, वरना आप में से कुछ हो सकता है एंड में ये रिमार्क्स दें कि सर ने तो पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट निकाल दी है। यूँ कि नहीं कोई कह दे कि पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट निकाल दी है तो सर ने ऐसा कर दिया। तो मैं इसीलिए देखें एक ऑर्गेनाइज वे में बातें बताता हूँ। अगर आपने मेरे बाकी भी लेक्चर्स या मुख्तलिफ जो है वो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ या इस तरह के उर्दू वगैरह भी देखा हो तो मैंने उसमें इसी तरह आपको तरतीब से बताया कि एक मुकम्मल, क्योंकि ये रिस्क फ्री काम है, क्योंकि आपने माशाल्लाह A1 वाले, पोजीशन होल्डर इवन गुड A ग्रेड वाले सब मुझे देख रहे होंगे। तो सबके लिए हो, ये ना हो कि सिर्फ मैं ये जस्ट पास या ऐसे कोई बात करूं जिसमें आप अट्रैक्ट तो हो जाएं लेकिन उसमें कुछ फेक न्यूज़ हो तो मैं उसका कायल नहीं हूँ। ग्रुप ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, 2 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से बनेंगे। इसके चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और 11 है, 12 है, 13 है। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगा। यानी अगर सेक्शन बने, मॉडल पेपर अभी नहीं आया लेकिन मोर लाइकली मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने जो इतना टीचिंग की है मैंने उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ। और बाकी जितने रिमेनिंग चैप्टर बच गए वो आपके ऑर्गेनिक में चले जाएंगे सारे के सारे, यानी कि 3 से लेकर 10 तक। सही है। तो अब ये जो चैप्टर 1 है और 2 है, वैसे तरतीब में ये स्लाइड्स चलेंगी लेकिन मैंने शुरू में इसलिए बता दिया कि आप में से जो ऑर्गेनिक को पक्का करना चाहे तो 3 से लेकर 10 तक के चैप्टरों को देख ले पहले। अगर इनऑर्गेनिक आपको आसान लग रही है निस्बतन तो वो चैप्टर 1, 2 और 11, 12, 13 देख ले पहले। ग्रुप ट्रेंड, वैसे तो ग्रुप ट्रेंड बहुत सारे हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का पहले कीजिएगा। और इसमें 2 स्टेरिक बुलेट का मतलब ये है कि ये मोस्ट तो नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। अच्छा, ये सेक्शन सी का है, कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको बहुत
अच्छे में तैयारी। अच्छा, इसमें 2 में मुकाबला है, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि अगर आप मुकाबले में जाएंगे तो ये पहले कीजिएगा फिर ये कीजिएगा, सही है। जिसमें जैसे वैसे तो मैंने ब्रीफ कर दिया कि बुलेट जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ बुलेट्स इंडिकेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंस, लेकिन मेरे इस रेड पेन के टिक को भी अगर आप अहमियत देना चाहें तो यू कैन ट्रस्ट मी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी के इंशाल्लाह इसमें इम्पॉर्टेंट इम्तिहानी लिहाज से और प्रैक्टिस के लगेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 का मंजरनामा है। टोटल आपके लिए एक जगह कर दिए चैप्टर 1। अब इसमें आपके ऊपर है कि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले करें, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ब्लीचिंग पाउडर करें, तीसरे नंबर पे ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन करें। इसके बाद आपकी चॉइस, आपकी मर्ज़ी, यानी मैं साथ साथ गाइडलाइन भी दे रहा हूँ उनके लिए जो ये सोच रहे हो कि इतना सारे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर में, तो पूरे बुक के तो इम्पॉर्टेंट इतने हो जाएंगे कि लगेगा कि भाई पूरा सारे ही कर लो। तो ये लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा है नहीं कि पूरी बुक है। पूरी बुक देखेंगे ना तो इससे डबल ट्रिपल इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तकरीबन मैंने हाफ कर दिया है पूरी बुक का इम्पॉर्टेंट का मंजर। बाकी आप जाके चेक भी कर सकते हैं अपनी बुक रख के सामने कि ऐसा है कि नहीं है। चैप्टर 2 जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको यूँ समझ लें कि जो है चैप्टर 1 जो था वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो बीच में दरमियान में पीरियोडिक टेबल में हमें नज़र आता है सैंडविच। इसमें ये जो है सेक्शन बी सी दोनों में आ सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें एलॉय फॉर्मेशन, कलर, पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिसको कहते हैं, और कैटालाइटिक एक्टिविटी। ये इसमें सबसे पहले तो सेक्शन सी का उम्मीदवार ये है, ये कीजिएगा, सही है। नॉमेनक्लेचर का सवाल इसमें से आना ही आना होता है, तो ये कीजिएगा जो कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसका लेक्चर मैंने वीडियो भी डाली हुई है, वो देखिएगा। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री के मैंने लेक्चर डाल दिए हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे इस पे जाइएगा, तैयारी के दौरान ये आप पर मुनहसर है, लेकिन मैं तरतीब से भी बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पूरा बहुत हेक्टिक लगे तो विच पाथ वी शुड फॉलो टू कैप्चर द मैक्सिमम। इसके बाद जो है ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी। उस ऑर्गेनिक के मंजरनामे में ज़रा मोहतात रहना होगा, क्योंकि चैप्टर 3 और 4 तो नहीं, उसके बाद से मुसलसल इक्वेशन वाले सवालात आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड। अब ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये लर्निंग का चैप्टर है। आसान लगे उन लोगों को जो लर्निंग के शौकीन बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, कि यार याद करने का चैप्टर कोई तो आया है इस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, वरना इक्वेशन और अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई है केमिस्ट्री है। अब इसमें सेक्शन सी का तो एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़े करीब करीब के क्वेश्चन हैं अगर आप इसमें चेक करें तो। लेकिन मैं इसमें अपना मशवरा दूंगा कि सबसे पहली फुर्सत में होमोलोगस सीरीज़ करें, सही है जनाब। दूसरी फुर्सत में नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करें, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं तीसरे नंबर पे मशवरा दूंगा ये। चौथा पांचवा आपके ऊपर है कि आप किस तरतीब में आगे जाना चाहें, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर आप करेंगे कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी डेफिनेशंस है, खाली पूरा पूरा मत कीजिएगा। इसको डेफिनेशन के तौर पर विद एग्जाम्पल अगर अवेलेबल है तो वो कीजिएगा, पूरी तफसील नहीं करनी है इस वाले टाइटल की जो कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सही है जनाब। तो ये चैप्टर 3 का मंजरनामा है। चैप्टर 4 जो है अगर आप लोगों ने किया हो, मैंने भी इसके लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। अच्छा, मैंने नॉमेनक्लेचर चैप्टर बाय चैप्टर डिलीवर किए हैं, आप अगर वहाँ से अवेल करना चाहें तो। इसके इम्पॉर्टेंट नहीं निकल सकते, ये कोई भी अगर बताए कि ये इम्पॉर्टेंट है तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट मिसगाइड करने की कोशिश है। इसके प्रैक्टिस करने के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सवाल आना लाजमी है, इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं। ये लाजमी सवाल है। लाजमी मतलब ये नहीं है कंपलसरी टू अटैम्प्ट, लाजमी मतलब है आएगा ज़रूर। तो ये एक ऐसा सवाल जो कोई बोल दे कि आएगा ज़रूर, वो तो प्रैक्टिस करना चाहिए ना ये चीज़। तो अब अगर आपके पास 10 ईयर है, क्योंकि जो ओल्ड बुक है, ओल्ड सिलेबस है, उसमें भी ये नॉमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम जिसको कहते हैं वो होता ही था। IUPAC सिस्टम कहलाता है, ये कॉमन नेमिंग भी है, लेकिन IUPAC सिस्टम पे फोकस कीजिएगा। प्लस बुक, इसका ये मतलब है कि बुक के एंड में और जो दरमियान में एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर करें, और 10 ईयर की प्रैक्टिस कर लें।
तो आप बेहतरीन उम्मीद रख सकते हैं कि ये वाला हमारा नॉमेनक्लेचर IUPAC का सवाल इस पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह कि हम अटेम्प्ट कर लें। वरना आप इसमें मेरे साथ फरमाइशी एक प्रोग्राम लगा सकते हैं कि सर आप काइंडली हमें 10 ईयर के नॉमेनक्लेचर सॉल्व करने का एक लेक्चर कॉम्प्रिहेंसिव बना दें जिसमें ईयर बाय ईयर आप कर दें, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे ज़रूर बताएं कि सर ऐसा कर दें, तो मुझे हौसला मिलेगा, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। चैप्टर नंबर 5। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, चैप्टर 5 और 6 से पहले ये दो चैप्टर जो है ना, इसके मैं इंपॉर्टेंट पार्ट 1 करके तकरीबन 3-4 महीने पहले निकाल चुका हूँ, लेकिन आज ये सारी फाइनल थॉट है। द फाइनल काउंटडाउन के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आखिरी जो 2 महीने बचे हैं, रमज़ान भी है, तो इसमें आप ये पूरा फाइनल काउंटडाउन के लिए, इसलिए मैंने देखिए चैप्टर 5 यहाँ पे भी दिखा दिया है, वरना उसको आप देखकर टैली करेंगे तो एक आधे टॉपिक आगे पीछे हो, लेकिन मोर और लेस ये पूरा वही ही है जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। फिर भी देखना है तो देख लें। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अच्छा इसको मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, बुक में 2 हिस्से नहीं है। एलिफैटिक का मतलब है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी इथेन, इथीन, इथाइन, और एरोमेटिक का मतलब होगा बेंजीन वाला पार्ट, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें जो मैं आपको मशवरा दूँ अपने तौर पे, तो ये अल्कीन अल्काइन जो है उसके ऊपर सबसे पहले काम कीजिएगा आप नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप जो है इस पे काम करें, आइसोमेरिज्म, इसकी टाइप्स पर। सही है जनाब। तीसरे नंबर पे आप अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। चौथा, पांचवा, छठा आपकी मर्ज़ी पर और आपकी मेहनत और सेहत पर है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ है इंक्लूडिंग इक्वेशंस। तो ये 1 2 3 को फोकस पहले कर लें, बाकी आपकी चॉइस। ठीक है। इसी में अब बेंजीन जो है मैंने इसको डिस्टिंग्विश किया है ताकि, अच्छा मैंने इसके लेक्चर भी अगर कोई फॉलो करेगा तो मैंने अलग अलग डाला है। बेंजीन का लेक्चर अलग दिनों में मैंने अपलोड किया था और एलिफैटिक यानी अल्कीन, अल्काइन, अल्केन का अलग अलग, तो आपके ऊपर है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेंजीन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं, जिसमें नाइट्रेशन, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 सबसे पहले कर लें। ये जो अल्काइलेशन है, एसाइलेशन, इसको फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। इसके साथ कभी फ्रीडल क्राफ्ट आ जाए तो ये आप नहीं कहेंगे सर ने नहीं बताया, इसी को फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन और अल्काइलेशन कहते हैं। तो इस पर सबसे पहले फोकस करें। नंबर 2 पे जाएँ, इसके ऑर्थोपैरा डायरेक्टर पे, विद एग्जाम्पल्स है, ये ध्यान से एग्जाम्पल भी करनी हुई, ऑर्थोपैरा कौन कौन से हैं और उसके अलावा। सही है। तीसरा चौथा आपके ऊपर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पहले ये फिर ये। तो ये बेंजीन का हिस्सा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन में से लाजमी कोई ना कोई सवाल सेक्शन बी में 1 और सी में 1 होना है, ये भी नोट करते जाएं। चैप्टर 6, इसके इंपॉर्टेंट भी मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आज फाइनल थॉट है, देख लीजिए। इसका अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस नाम था। इसमें अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहली फुर्सत में बीटा एलिमिनेशन, जिसको E1 E2 रिएक्शन कहते हैं, ये करें पहली फुर्सत में। दूसरी फुर्सत में आप करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। सही है जी। तीसरी फुर्सत में एसएन रिएक्शन और ई रिएक्शन यानी एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंपैरेटिव स्टडी, इसको एसएन रिएक्शन कहते हैं, इसकी और एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी कंपैरेटिव स्टडी, ये मिला के यानी कॉलम बना के भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी। तो ये इस चैप्टर की समरी है कि सबसे पहली फुर्सत में ये 3 चीज़ें करें। क्योंकि ये देखिए मैं इसलिए थोड़ा आपका 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ कि सिर्फ स्लाइड दिखाऊँ, आप जो इसकी स्नैप ले लें, तस्वीर, या इसको सुने नहीं मेरी आवाज़। तो आवाज़ में भी कुछ काम की बात होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले करें उसके बाद क्या करें। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको अहमियत दे रहे हैं या नहीं। उम्मीद तो है कि दे रहे हैं। अच्छा, इसमें आखिर में भी एक चीज़ है, चौथी फुर्सत में करना होगा तो ये वाला कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ये 4th आ जाएगा, क्योंकि स्लाइड थोड़ी रह गई थी, तो 3 ऊपर चले गए थे। चौथे नंबर पे ये कीजिएगा, जिसमें ख़ास रिएक्शंस थे अमाइंस के। सही है। तो ये था जनाब चैप्टर नंबर 6। उसके बाद है जनाब चैप्टर नंबर 7, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। फिर इसमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स थे।
सही है, लेकिन इसमें फिनॉल्स को जो है तरजीह ज़्यादा दीजिएगा पहले नंबर पे, यानी फिनॉल्स को पहले करें आप। अच्छा, अब इस कहीं लिख दिया इस तरह कंप्लीट, तो देखें इसमें जैसे अब 3 रिएक्शंस हैं या 3 प्रिपरेशन मेथड हैं, उसके इम्पॉर्टेंट निकालना रिस्की है, तो ये ज़रा मोहतात होकर काम कीजिएगा। अगर कोई कहे कि ये वाली इक्वेशन कर लो, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। तो फिनॉल्स के तकरीबन 4 रिएक्शंस हैं, उसमें नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है, तो ये उसका एसिडिटी होती है, ये सारे जो है एक जगह करके प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें कम करना जो है रिस्क है, बाकी आपके ऊपर है। सही है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये तकरीबन हर चैप्टर के एंड में, चैप्टर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, ये ज़रूर कीजिएगा एक जगह, क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का सवाल अलग से होगा जिसको केमिकल टेस्ट कहते हैं। ये अलग से नोट कर लें। वैसे चैप्टर बाई चैप्टर आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी कहते हैं। मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। तो इसमें मैं आपको अपने तौर पे बता दूं, चैप्टर नंबर 7 का ये वाला जो है, ये टेस्ट, अगला चैप्टर जो आ रहा है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसको पहले कीजिएगा। यानी चैप्टर नंबर 7 और 8 के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पहले कीजिएगा, सबसे पहली फुर्सत में। सही है। अगर उसके बाद भी आप करना चाहें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, तो उसके बाद आप जाइएगा चैप्टर नंबर 5 पर, फिर उसके बाद 6 पर, ये तरतीब होगी केमिकल टेस्ट का सवाल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सही है। तो इसमें जो है फिनॉल्स की जो है काम, केमिकल टेस्ट का जिक्र बीच में आ गया, ये कीजिएगा। उसके बाद अच्छा, ये जो रीएजेंट है ये भी डिस्टिंग्विशिंग का ही काम करता है, तो ये दोनों मिला के आप तैयारी कर सकते हैं 2 नंबर पे। सही है। तीसरा चौथा आपके ऊपर है कि आप कौन सा पहले कर लें। वैसे देख रहे होंगे इस चैप्टर में सारे 3 स्टेरिक वाले, 3 बुलेट वाले हैं, तो इसका मतलब ये चैप्टर बड़ा कीमती है। एंड में मैं आपको समरी भी बताऊँगा, जाइएगा नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप केमिस्ट्री सेकेंड ईयर से, या डर रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो कौन से चैप्टर्स डू और डाई हैं वो मैं एंड में समराइज़ करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो डू और डाई हैं। अगर वो आप कर लेंगे तो काफ़ी उम्मीद है कि सेफ जोन, बल्कि अच्छे रिज़ल्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर परेशान है कि क्या करें और बहुत ज़्यादा है या मुश्किल केमिस्ट्री है, ये तस्लीम शुदा है, लेकिन जो आपको कहते हैं आसान है वही बता सकते हैं कि आसान किस तरफ से है ये केमिस्ट्री। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस पहली फुर्सत में कीजिएगा, और ख़ास करके वो 2 रिएक्शंस जो अगर आपको याद हो मैंने भी कराया था। एक क्लेमेंसन्स रिएक्शन कहलाता है, ये रिडक्शन रिएक्शन हैं दोनों, और एक इसका वुल्फ किश्नर रिएक्शन कहलाता है। ये दोनों पहले रिएक्शंस प्रैक्टिस कर लें तो मोर लाइकली ये आपका ये चैप्टर टच अच्छा हो जाएगा कि मैंने इसमें तगड़ी चीज़ें कर ली। सही। और जैसे मैंने पीछे अपने गुफ्तगू में कहा था कि आइडेंटिफिकेशन का अगर है तो ये देखें, इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सेक्शन C में आ सकते हैं, और वो यही है। इसमें जैसे सिल्वर टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, पिछले में जो है जो चैप्टर 7 गया है उसमें लुकास टेस्ट है, और उसी में ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, सोडियम मेटल टेस्ट है, तो ये सारे एक जगह कर लीजिएगा। मैंने देखा गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो लग रहा है सर कुछ रिवीजन भी करवा रहे हैं, तो ये पहले नंबर पे, बाकी उसके बाद आपके ऊपर है ये पहले, फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, चैप्टर 8 और 9 कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि दोनों में CO कार्बोनिल मौजूद है, एल्डिहाइड कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी। ये चैप्टर निस्बतन थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा हल्का है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक का है तो इतना सीधा इसको कह नहीं सकते हम। तो इसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट 2 ही हैं, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो ये तकरीबन 6 to 7 इक्वेशंस हैं। इनको सबको पहले कीजिएगा, लेकिन अब अगर इसमें मैं मज़ीद आपको मशवरा दूं तो पहले ये कीजिएगा, इसके रिएक्शंस वाला हिस्सा, प्रिपरेशन वाला बाद में।
तो ये तो यहाँ तक वो मंज़र है जो आपके इक्वेशंस से भरा हुआ मंज़र है चैप्टर नंबर 5 से मुसलसल, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो आखिर के 4 चैप्टर हैं ना, ये लर्निंग है। ये मैं अपने लेक्चर्स में भी बोल चुका हूँ, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो चैप्टर नंबर 11, 12 के, 13 के। अब इसमें जो है ना लर्निंग है। लर्निंग का मतलब होता है कि जो याद करने के शौकीन बच्चे होते हैं, जो जिसको माजरत के साथ रटना कहते हैं, रटे, उनके लिए अच्छे चैप्टर हैं आखिरी के 3। इसलिए आपको इसमें क्लियर कट लिखा हुआ नज़र आएगा कि ये टॉपिक कर लें और शहीदों में आ जाएं। बायोकेमिस्ट्री जिसको कहते हैं चैप्टर 10 में, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पहले कर लें तो उम्मीद है कि ये सेक्शन सी का भी एक सवाल कवर कर सकता है, बी का भी है। वैसे दोनों जगह जा सकता है लेकिन सी का मोर लाइकली है। सही है जनाब। बाकी 2, 3 आपके सामने ही है, लेकिन 1 मैंने पकड़ा दिया आपको। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तकरीबन 8 से 8 to 9 जो है ये इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 से 9। लेकिन मैंने आपके लिए इसमें कोशिश करके 4 केमिकल इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया है कि अगर घोटा लगाना है तो इन इंडस्ट्रीज़ का घोटा लगा लें पहली फुर्सत में। फर्टिलाइज़र्स का, डिटर्जेंट्स का, फार्मास्यूटिकल जिसको मेडिसिन्स कहते हैं, और सिंथेटिक पॉलीमर्स का। अब इसमें जो है मैं अपने तौर पे, अगर वैसे तो इम्पॉर्टेंट 4 निकाल दिए, वैसे 5 इसके अलावा बच रहे, तो इसमें आप अपने तौर पे जा सकते हैं। जैसे अब ये सिंथेटिक पॉलीमर करेंगे तो इसमें नायलॉन 6 ज़रूर कीजिएगा, और उसके अलावा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ज़रूर कीजिएगा। सही है, यानी ये पहले कर लें। उसके बाद इससे होते हुए आप फार्मास्यूटिकल या फर्टिलाइज़र्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसी पॉलीमर्स के अंदर जो है प्लास्टिक्स भी आ जाएगा, तो प्लास्टिक्स की किस्में भी इसी के साथ एडिशन में आप कर सकते हैं। सही है। काफ़ी सारे टीचर आपको कहेंगे कॉस्मेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कॉस्मेटिक्स को लेस इम्पॉर्टेंट रखा है, इसलिए यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सही है, लेकिन करना चाहें तो आप 10 की 10 इंडस्ट्रीज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने अपने तौर पे 4 निकाल दी। आखिरी स्लाइड आएगी, लेकिन मैं उसको सम अप करूँगा आखिर में कि कौन से चैप्टर ज़रूर कर लें ताकि कुछ फ़ायदा हो सके सबका। एक चैप्टर नंबर 12 रह गया और एक 13, ये लर्निंग चैप्टर है, ये भी बता चुका हूँ मैं अभी आपको। इसमें यह है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, होमोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, वो इसमें जो है सबसे पहली फुर्सत में ये 2 कर लें आप, यानी ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये वक्त का तकाजा भी, एसिड रेन, उसके इफ़ेक्ट्स। अच्छा, जब जिसमें सिर्फ टॉपिक के नाम है ना, इसका मतलब उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ, पीछे भी जो गया है कि फर्टिलाइज़र्स या तो डिस्क्रिप्शन के साथ, सिर्फ डेफिनेशन मत कर लीजिएगा, ये ख्याल रहे। ओजोन लेयर, उसकी डिप्लीशन, उसके रीजंस, उसके इफेक्ट्स, ये सिर्फ इसमें डिफ़ाइन नहीं कर लीजिएगा, काम ख़राब हो जाएगा। 2-2 नंबर मिल जाएंगे, बाकी 2-2 नंबर कट जाएंगे अगर मॉडल पेपर में भी नया पैटर्न आया कि 4-4 मार्क्स का एक शॉर्ट है तो। 13 जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि आखिरी चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर सिलेबस बुक का। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स हैं, तकरीबन 4 मेथड हैं। तो इसमें मैंने अपने तौर पे जो है इम्पॉर्टेंट तरीन 2 मेथड निकाले, और ये सेक्शन बी सी दोनों की तरफ जा सकता है, वक्त बताएगा ये। इसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ के साथ, ग्राफ का मतलब है जिसमें अल्कोहल की ग्राफिंग है कि किस तरह वो तय होता है उसका, और इसी तरह इसमें भी ये अल्कोहल का ही ग्राफिंग है। तो ये दोनों पैरेलल में इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर करना चाहें तो उसके बाद है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इन 2 के बाद। अब समरी है, अगर अहमियत दें आप, इसमें वो चैप्टर बता रहा हूँ जो डू और डाई हैं, जिसको आपको करना ही करना चाहिए अगर काफ़ी मुश्किल में है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, यानी ये सबसे ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी को कहेंगे सिरा पकड़वा दे कोई टीचर तो हम थोड़ा खुश हो सकते हैं। तो ये वो सिरा पकड़ा रहा हूँ मैं आपको कि इन चैप्टरों की तरफ ज़रूर चले जाएं आप। अब देखिए, ये 4 चैप्टर के मैंने आपको सिरे पकड़ा दिए कि ये सबसे पहले जो है इसकी चीज़ें, यानी कि आप मेरी स्लाइड को, मेरे इंपॉर्टेंट्स को, टारगेट शीट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसको मैंने टारगेट शीट का नाम इसलिए दिया कि अगर ये कंप्लीट कर लें तो माशाल्लाह से
और अगर इसको टारगेट बना लें कि इसको मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, तैयार करता जा रहा हूँ, इक्वेशन को काइंडली लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 4 कर लें तो इसके बाद IUPAC वाला जो चैप्टर नंबर 4 है उस तरफ जाइएगा। सही है, क्योंकि इस पे मैं पूरा स्टैरिक इसलिए नहीं लगाया कि एक पार्ट कवर करेगा। अब एक पार्ट के लिए मैं इसको कहूँ कि पूरे चैप्टर पे आप इतना टाइम और दिमाग और इतना दिल लगा दें, ऐसा ना करें। सही है, इसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा आपका मामला चैप्टर नंबर 1 पे। सही है जनाब। फिर चैप्टर नंबर, अच्छा सॉरी, एक चैप्टर इधर रह गया जो काम का है बहुत, वो चैप्टर नंबर 10 है बायोकेमिस्ट्री वाला, वो इसी में जाएगा। ये 5 चैप्टर, फिर उसके बाद वहाँ जाएगा। सही है, ध्यान से। चैप्टर 1 हो गया, उसके बाद जनाब इधर चैप्टर नंबर 6 हो गया, फिर जनाब इधर चैप्टर नंबर 13 हो गया। सही है, 13 से पहले आप 9 कर सकते हैं, 9 पहले कर लें फिर 13 कर लें। तो ये आपकी समरी जो नज़र नहीं आ रहे वो तीसरी सेटिंग है, समझे, यानी लेवल 1 2 3। ये लेवल 1 ये 1 में शामिल कर सकते हैं, ये 2 नेक्स्ट उसके बाद हो गया। समझ गए भाई। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ अपना, वैसे तो दे चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों के पास है भी, कि अगर कोई मुझसे रब्ता इस सेंस में करना चाहे कि सर कुछ मज़ीद मदद या मज़ीद गाइडलाइन हमें आप दे सकते हैं, तो मैं कहूँगा ज़रूर, मोस्ट वेलकम। कि कीन क्यूरियस स्टूडेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। तो मैं कहूँगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये भी जे बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह जो है मैं आपको फ़िज़िक्स के भी दे रहा हूँ और उर्दू के दे चुका हूँ। उम्मीद रखें कि इसी रमज़ान के एंड तक में या बल्कि मिड तक में इंशाल्लाह सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स के आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट पर इम्पॉर्टेंट या टारगेट शीट गेस्ट पेपर पहुँच जाएंगे। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ हैं आगे के मामलात। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।